अब हम एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे यूजिंग गेट्स, यानी हम गेट का यूज करेंगे। तो इसका बेसिक डायग्राम ऐसे होता है, एस होता है, आर होता है, ठीक। एस से हम लाते हैं नैंड गेट यूज करके बनाएंगे हम यहाँ पर, और आर से इनपुट लेके आते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा दो, एक नैंड गेट हमने लिया, दूसरा नैंड गेट लिया, ठीक। ये जाएगा किसी और गेट के आउटपुट में, ये हो गया दूसरे नैंड गेट के आउटपुट। फिर एक और नैंड गेट लगाया, ये हो गया इसका आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट कर देंगे। तो इसका नाम हम रख देते हैं क्यू। क्यू को उठाया, लेकर आया, और यहाँ पर इसमें नहीं, क्यू को उठाए लेकर आए और इसमें आउटपुट में, इसके इनपुट में लगा दिए। तो यहाँ हमें मिलता है क्यू बार, और इसका जो आउटपुट आता है इसको उठाते हैं, इसको लेकर जाते हैं, इसमें फीडबैक कर देते हैं, और ऐसे गए ऐसे गए। अब ये क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे सिंबल बना होता है, ताकि मतलब वायर टच नहीं कर रहे हैं। ये हमने बना दिया, इसका नाम क्यू, इसका नाम क्यू बार। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। ट्रुथ टेबल जो होती है या फंक्शन टेबल जो होती है, इसकी जो फंक्शन टेबल बनाएंगे, फंक्शन टेबल वो क्या होगी, एस होगा, आर होगा, और क्यू एन प्लस वन होगा। जब हम 0 0 देते हैं तो क्यू एन आता है, जब हम 0 1 देते हैं तो 0 आता है, जब हम 1 0 देते हैं तो 1 आता है, और 1 1 पे क्या आ जाता है, डोंट केयर, ठीक। आगे चलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे अब हम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है सेट रीसेट की वैल्यू, क्यू एन की वैल्यू, और क्यू एन प्लस वन की भी वैल्यू, यानी ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। तो सारी वैल्यूज़ देख के फिर क्यू एन प्लस वन लिखेंगे, और फिर क्यू एन प्लस वन के लिए सॉल्व करके हम सर्किट वगैरह बनाएंगे। तो एक एक स्टेप देखते हैं। एस और आर कैसे कैसे हो सकते हैं, ये 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 1 0 0 0 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 0 1 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हमने गलत, इसको 0 1 0 0 1 1, फिर आ जाएगा 1 1 1 1, फिर यहाँ आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब इस पे हम देखेंगे क्यू एन का क्या होगा, क्यू एन प्लस वन। अगर हमने कहा सेट और रीसेट की वैल्यू, तो क्या सेट और रीसेट 0 है तो क्या होता है, होल्ड होता है। होल्ड यानी जो क्यू एन की वैल्यू है वही क्यू एन की वैल्यू क्यू एन प्लस वन में चली जाएगी, ठीक। हमने सेट और रीसेट अभी 0 रखा हुआ है, जो क्यू एन की वैल्यू है वही होल्ड हो जाएगी, यानी 1, ठीक। रीसेट कर दिया, रीसेट का मतलब नो मैटर्स, जो वैल्यू थी, रीसेट का मतलब 0 कर दो, यानी क्यू एन प्लस वन 0 हो जाएगा। रीसेट का 1 है, रीसेट की वैल्यू 1 है, क्यू एन की वैल्यू क्या है, 1 है, बट रीसेट 1 हो गया। रीसेट 1 होने का मतलब है जो कुछ भी पड़ा हो 0 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं सेट, सेट का मतलब 1, तो क्यू एन से हमें कोई लेना देना नहीं है, सेट का मतलब 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्यू एन प्लस वन, यानी नेक्स्ट आउटपुट 1 आएगा। अब अगर सेट की वैल्यू 1 है, रीसेट की वैल्यू 0 है, क्यू एन की वैल्यू 1 है, फिर भी सेट की वैल्यू 1 होने की वजह से हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए। अब देखिए सेट और रीसेट दोनों 1 होता है, तो ये रेस अराउंड प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा डोंट केयर। सेट रीसेट 1 है, ये हो जाएगा डोंट केयर। अब हम के मैप सॉल्व करेंगे क्यू एन के लिए। तो क्यू एन प्लस वन के लिए अगर हम कहें
तो हमारा मिन टर्म्स क्या आएंगे, समेसन m 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके लिए क्या आएगा, 1 4 5 6 7, 1 4 5 1 4 5। ये हो गया 1 4 5। और बची हुई जो कंडीशन है वो डोंट केयर है 6 और 7 की। अगर हम के मैप सॉल्व करें तो क्या आएगा, के मैप हम इस तरह बनाएंगे, ये रहा 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। देखिए कैसे बनता है के मैप, 1 2 3 4। हमने बोला यहाँ पर s रखते हैं, यहाँ r रखते हैं, यहाँ qn रखते हैं। s 0 1 0 1 1 0 1 1 और 0 1 1 0 और फिर 1 1 फिर 1 0। इसकी बात करें 0 1 2 0 1 3 2 4 5 6 और 7। तो 1 हमारा कहाँ कहाँ पर है, 1 हमारा है 1 पर, 4 पर, 5 पर, 6 और 7 डोंट केयर है। तो ये एक पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो के मैप का आंसर हमारा आएगा s प्लस r बार क्यू एन। ये हो गया। अब एक और टेबल हम बनाते हैं जिसमें हमें क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दे दिया होगा। उससे हम क्या फाइंड करेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे s और r को। ये ट्रांजिशन टेबल थी, अभी आएगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्यू एन प्लस 1, s और r। क्यू एन की वैल्यू अगर 0 से 0 हो रही हो, 0 से 1 हो रही हो, 1 से 0 हो रही हो और 1 से 1 हो रही हो, ठीक। ये आ गई, ट्रांजिशन हो रहा है आउटपुट का 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0 और 1 से 1। तो हमारे सेट और रीसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ ऐसे ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, क्यू 0 है और क्यू एन प्लस 1 0 है। तो ये दो ढूंढेंगे हम कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है ये और ये। तो यहाँ पर देखिए s दोनों केस में क्या है, 0 है और आउटपुट हमारा ऐसे ऐसे हो रहा है, 0 से 0, 0 से 0, ठीक। अब देखिए यहाँ जो r की वैल्यू है वो 0 है और यहाँ r की वैल्यू 1 है, यानी r की वैल्यू 0 1 दोनों हो सकती है। और s की वैल्यू, बट इस सिचुएशन के लिए s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो s की वैल्यू हो जाएगी 0, r की वैल्यू हो जाएगी डोंट केयर, ठीक। 0 1 यानी 0 से 1 में जाने के लिए क्या है, कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है 0 से 1, ठीक। और कहाँ हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है 0 से 1। तो 0 से 1 होने के लिए कौन सी कंडीशन है, s की वैल्यू 1 हो, r की वैल्यू 0 हो। s की वैल्यू 1 हो, r की वैल्यू 0 हो। क्यू एन 1 से 0 के लिए, एक मिनट, 0 से 1 लिखा हमने, अब 1 से 0 के लिए देखते हैं। 1 से 0 के लिए ये और ये दो पॉसिबिलिटी है। तो 1 से 0 जाने के लिए क्या है, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, और दोनों 1 1 हो तब 1 से 1 जाने के लिए, 1 से 1 जाने के लिए, 1 से 1 जाने के लिए ये दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ देखेंगे इस बार s वाला क्या हो रहा है, 1 और 0। तो s क्या हो गया, डोंट केयर हो गया, और r क्या हो गया, 0 हो गया, r क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बन गई हमारी दूसरी टेबल। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। यहाँ क्या हो रहा है, आउटपुट का ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 1 में, 1 से 0 में, 0 से 1 में। तो इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल।
अब ये सब हमने डिज़ाइन कर लिया, फ्लिप फ्लॉप की टेबल बना ली, सब कुछ कर ली। एक और चीज़ इसमें रह जाती है, क्या? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनपुट बताएंगे। इसमें इसमें एस आएगा, ये एस होगा, ये आर होगा, इसको बोलेंगे प्रीसेट, इसको बोलेंगे क्लियर, और इसके बीच में हम लगाएंगे ऐसे करके, क्लॉक का शेप कई तरह का हो सकता है, इसको बोलेंगे क्लॉक। ये हमारा क्यू आउटपुट होगा, ये हमारा क्यू बार आउटपुट होगा, क्यू और क्यू बार। ये हो गया हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डिजाइन। अब यहाँ रेस अराउंड प्रॉब्लम आ रही थी। इस रेस अराउंड प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस रेस अराउंड प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस फ्लिप फ्लॉप को लेते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप ले लिया, एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसमें लगा देते हैं नॉट गेट। अब नॉट गेट से क्या होता है, और आउटपुट हम एक सिंगल इनपुट लेते हैं यहाँ फिर ये। अब नॉट गेट में क्या होता है, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, और एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा। तो नॉट गेट लगा के हम इससे बच जाते हैं कि रेस अराउंड प्रॉब्लम से। ठीक, अब ये क्या बन गया? नॉट गेट लगाने के बाद ये बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, इसी को डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। डी का मतलब होता है डेटा फ्लिप फ्लॉप।